नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें, जैसे मैं हथेली को देखता हूं, मेरी नजर आपके अंगूठे पे पड़ रही है। आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा के मुताबिक देखा जाए तो ये अंगूठा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि इसमें शुक्र जो है प्रभावी रूप से आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल रहा है। शुक्र सुख का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र ग्लैमर का कारक है और शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को गेन करने का कारक है। एक शानदार व्यक्तित्व को देने वाला ग्रह है। ठीक है ना? तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा रहेगा। दूसरी बात मैं देख रहा हूं, आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखिए। आपकी हथेली की आकृति अगर मैं देखूं यहां पे, तो इस प्रकार से जो है एक आयताकार स्थिति में बन रही है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है और इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। इसका मतलब है जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे। और जो करियर और धन का मामला देखें यहाँ पे, तो जिस काम में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और आप ऐसे करियर में खूब उन्नति पाएंगे। दूसरा, जिसमें या तो मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती तो हो लेकिन थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और खूब उन्नति भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज हथेली में देखूं मैं, तो हथेली की रंगत, जिसको हथेली का आभा मंडल कहते हैं, ये बड़ा स्ट्रांग है। इसका मतलब है भाग्य आपका साथ देगा, आप सौभाग्य को बढ़ाने वाली स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चौथी चीज जो आपकी हथेली में सबसे सुंदर है, इसको आप दोनों चीजों में ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब वो आप सोचें कि क्या है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखें और अपनी उंगलियों को देख लें जरा। ये उंगलियां अगर आप देखेंगे तो इनका झुकाव नेचुरल तरीके से, पर प्राकृतिक ढंग से इस इंडेक्स की फिंगर की तरफ झुक रहा है। वास्तविक रूप में इसका झुकाव नेचुरल तरीके से बृहस्पति की उंगली की तरफ है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप और ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रखते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि गुरु से सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे, तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये देता ही देता है। तो ये चीज आपके जीवन में रहेगी। अब इसी उंगली पे चले तो एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। पहले देखते हैं उस राजयोग में होता क्या है। देखिएगा, जो अभी तक का मेरा शोध है, रिसर्च है और जो मैंने वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल रूप में देखा है, यही चीजें व्यक्ति के जीवन में उभरी हैं। अगर बुद्धादित्य राजयोग किसी की हथेली में बन रहा है, अगर वो व्यक्ति एकाग्रता से और अपनी मेहनत को दुगनी करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो निश्चित ही इस राजयोग का उसकी जीवन में फायदा होता है। अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में अपनी कोशिश करें, तो इनको लाभ मिलता है। इसका जो है लाभ मिलता है और खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो। अब 1% अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया और ये व्यक्ति अगर व्यापार में चले जाए, तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होती है। व्यापार के कारण जाना जाता है व्यक्ति, और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। और कैसा बन रहा है देखिएगा यहाँ पे। ये उंगली अगर देखेंगे तो इस उंगली के पहले पोरवे तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। ये उंगली अगर देखेंगे तो इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन बृहस्पति पर्वत को जिस प्रकार से सुंदर और अच्छा होना चाहिए, पूरी तरह से ऊर्जा का संचरण करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है। तो इस राजयोग का वर्तमान में वो फायदा नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? अपने गुरु को बेहतरीन करेंगे, अपने गुरु को ठीक करेंगे। अब एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में और दिखाता हूं मैं। ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। प्रैक्टिकल रूप से यहां पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो है रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं। जरा ध्यान से अगर आप देखें, ये आपके जीवन में मुख्य रेखाओं की भूमिका में है। और ये यहाँ पे एक अर्ध विकसित एम की आकृति बना रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनको 5 एलिमेंट कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है। आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जो आपके आराध्य देव हैं, जिनको इष्ट देव कहते हैं, वो भगवान शंकर हैं। जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं, वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितनी होगी वो आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब आपके थोड़ा सा हम सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है कोई बड़ा राजयोग, दुर्योग, उपाय, फोर जो है दुर्योग। आपने ये चीजें जो है यहाँ पे लिखी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे मैंने राजयोग के बारे में तो एक बता दिया है। एक राजयोग और आपके जीवन में उभर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन काल के 42 मानी 42वें वर्ष से शुरू होगा। और वो राजयोग क्या है देखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इस प्रकार से जो है एक चीज बन रही है आपकी हथेली में। अगर आप इस प्रकार से इसको देखते हैं, इस प्रकार से, अब ये अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, ठीक। और इसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, और ये धीरे धीरे एक राज चिन्ह बन रहा है, मतलब पद्म का चिन्ह विकसित हो रहा है। और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्ये यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। माने जिसके जन्म समय पर राजयोग होता है, उसकी जब किस्मत खुलने वाली होती है ना, भाग्योदय का समय आता है ना, तो उसके हाथ या पैर में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे यही चीज हो रही है, और इस पे बृहस्पति का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें जो है पितृ तीर्थ का भी प्रभाव पड़ रहा है और मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो गुरु का ज्यादा प्रभाव है। इसका मतलब है कि आपको समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे, और आने वाले समय में एक अच्छे पद पर काम करेंगे। अगर समय रहते सरकारी नौकरी की कोशिश करते तो निश्चित ही जो है आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी,
ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है और ऊपर से राजयोग बना हुआ है, बुद्धादित्य राजयोग। तो ये बड़ा सबसे बड़ा राजयोग आपके जीवन में बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब दुर्योग की भी बात करें, दुर्योग भी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी बुध की रेखा इस प्रकार से जो है कट कट करके आगे बढ़ रही है। ये रेखा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छे संकेत नहीं है ये। इसका मतलब है शारीरिक या मानसिक कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अपने पारिवारिक डॉक्टर या किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है और उसके नियमों के अनुसार चलना है, तो ठीक रहेगा। नहीं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना रहेगी, धन के नुकसान होने की संभावना रहेगी, घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनी रहेगी। ये इस चीज को दिखाता है। ठीक। अब आपने क्या सवाल पूछा, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर चलते हैं उस पे। उपाय तो मैं दे ही दूंगा। आप दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि यदि राजयोग हो तो कैसे इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। किस फील्ड में, मतलब जॉब या शेयर मार्केट से या अन्य कोई फील्ड से, और इसका गोल्डन पीरियड कब से कब तक रहेगा। अब राजयोग जो है ये तो 42वें वर्ष से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अपने जीवन काल में ताउम्र रहेगा, क्योंकि ये नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है ना। जिस फील्ड में पढ़ाई की हो उसकी भरपूर नॉलेज रखता है व्यक्ति, और नौकरी के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। उस समय नए मौके ये देगा, नई स्थितियों को ये पैदा करेगा, और उसका लाभ आपको जो है यहाँ पे ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सूर्य पर भी दो रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जो धन, प्रॉपर्टी और पुत्र सुख की प्राप्ति करवाएगा। तो इसके लिए ये शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो शेयर मार्केट में बहुत बड़े अगर रिस्क लेने बैठ गए तो नुकसान की संभावना भी बड़ी रहेगी, ठीक है ना। लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और खास करके अगर मैं देखूं तो 42 से लेके और 45 तक इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। उसके बाद भी चीजें अच्छी रहेंगी। तो अगर आप नौकरी के साथ साथ शेयर मार्केट वगैरह भी करें लेकिन बड़ा रिस्क ना ले, तो बड़ा रिस्क आपके लिए जो है महंगा पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। मेरे पाम कितना योग्य है, धन, स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित। देखेगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे धन की स्थिति, तो आगे चलकर जो आपका करियर और धन की रेखा है ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। तो धन और करियर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपकी 42 ईयर से शुरू हो रही है। करियर और धन में, चाहे व्यापार में जाएं आप, चाहे जो है आप जो नौकरी करें, बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छे जो है विकल्प आपको मिलेंगे। और वो ऐसे विकल्प मिलने वाले हैं जिससे आपका करियर का मामला, धन का मामला एक स्थायित्व रूप ले लेगा, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां देख रहा हूं मैं नया उत्साह सर्जन होगा, मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे, अभी अगर मैं देखता हूं तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और यहाँ पे जो यूरिन रेखा है वो थोड़ा मध्यम पड़ रही है, कुछ रेखाएं डिस्टर्ब कर रही है। तो परिवार को लेके अभी 2-2.5 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। अभी 2 वर्षों तक आपका मेन ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, जिनको धन का ग्रह भी माना गया है। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए भी दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक स्थिति देखें तो हंसमुख स्वभाव रहेगा,
दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और कुछ थोड़ा-सा चिंता वाली चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम वैसे ही 2 वर्षों तक के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें, ढाई वर्षों तक के लिए अभी, तो चंद्रमा अच्छी ऊर्जा रिलीज़ नहीं कर पा रहा है और इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा ही इन ढाई वर्षों तक। कई बार आपका मन इसकी वजह से गड़बड़ रहेगा, हो सकता है कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता रहेगी या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इनके कारण आपका मन कभी-कभी अच्छा नहीं रहेगा इन ढाई वर्षों में। मन उचाट हो सकता है, मन भावुक हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। कुल मिला के मन अच्छा नहीं रह सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आएँगी, पेट सही नहीं रहेगा। माँ होंगी तो उनकी तबीयत को लेके चिंताएँ रह सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या व्यक्ति माँ से दूर रह सकता है। माँ का जो प्रैक्टिकल रूप से सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। चंद्रमा अगर ज़्यादा वीक हो जाए तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा इसी तरह से पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न करे तो कैश और बरकत की कमी रह सकती है। बहुत जल्दी-जल्दी एंग्जायटी आना, डिप्रेशन में आना ये चीज़ें उभर सकती हैं। देखिएगा चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रह सकता है, मन भी और धन के रिजल्ट भी कोई खास नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक उपाय दूँगा तो ज़रूर करें तो आपको कहीं न कहीं लाभ होगा। परिवार की जहाँ तक बात करें, हमने जो है देख लिया है धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, परिवार से संबंधित चीज़ों के मामले में भी वैसे देख लिया है, लेकिन परिवार में खुशहाली रखने के लिए और परिवार का पूरा सपोर्ट बेहतरीन करने के लिए अपने इष्ट की शरणागति जाना है और कहीं न कहीं अपने जो है बृहस्पति को बेहतरीन स्थिति में लाके आपको चलना होगा। आपने 1-2 सवाल और भी पूछे हैं, लेकिन जो वास्तविक मतलब का सवाल है, वो मैंने लिया है। आपने लिखा है मेरी आयु कितनी है? संतान कितने? और प्रॉपर्टी कितनी होगी? आयु की अगर हम स्थिति यहाँ पे देखते हैं, तो इन सभी रेखाओं को मिला के अगर हम देखें, तो आपकी आयु अच्छी खासी है। आयु के बारे में आपको जो है ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। पूरी आयु है आपकी, आप चिंता न करें। संतान के बारे में अगर हम देखा जाए, तो जो कहा जाता है कि संतान कितने हैं, तो इसको हम बता नहीं पाएँगे। अगर जानते भी होंगे, तो भी नियमों के खिलाफ है, हम नहीं बता पाएँगे। लेकिन ये निश्चित है, संतान सुख आपके जीवन में है। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के योग हैं क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत सुंदर आपकी हथेली में है, बस और चीज़ देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सवाल थे, आपके कुछ जो है बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में थी, उसके बारे में बता दिया है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और इसका लाभ भी करेंगे। रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत हमेशा रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जब-जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या वक्री अवस्था में रहेंगे, तब-तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है।
धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और धन के प्रबंधन में, धन के मैनेजमेंट में, कागजों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक शानदार स्थिति रहेगी। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा बृहस्पति से मिलन कर रही है और बृहस्पति का पूरा प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है। इसका मतलब है आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा देखें तो ये बहुत अच्छा है। क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छी खासी यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के प्रति भी समर्पण की बहुत अच्छी भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो आगे चलकर भाग्य योग का निर्माण कर रही है, बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है और केतु का सीधा-सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। इसका मतलब है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। हथेली में मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो, हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगुना कर लेता है। जिस ग्रह पे बैठा हुआ होता है उस ग्रह के गुण और तत्व व्यक्ति के अंदर डालता है। तो ये आपके कलेक्टिव कर्माज को देखता है, ये आपकी मोक्ष का ग्रह है, मुक्ति की चीजों को देखता है, धर्म और अध्यात्म और रिसर्च को देखता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो जाएंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होगा आपको और आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा सुख भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, वहीं धन और संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी। अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वर्टिकल रेखाएं बता रही है कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको बड़ी उन्नति और या बड़े लोग बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। शुक्र बहुत अच्छा है, जहाँ पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ जो है एक तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा, एक आकर्षण पैदा करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो दिखा रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं अभी रह सकती हैं या कोई न कोई ऐसी वजहें रह सकती हैं जो तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें तो जिस प्रकार से सूर्य बेहतरीन है उस प्रकार से चीजें उभर कर या निखर के अभी आई नहीं है। अगर वास्तव में उस प्रकार की चीजें चाहिए तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी और ये बेहतरीन है। मानी जहां सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार की अच्छी समझ रखेंगे और वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।